धीरे बढ़ रहा है। कवायद की के निरीक्षण के लिए गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, स्वतंत्रता सेनानियों, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, पत्रकार बंधुओं, सज्जनों, माताओं, बहनों, आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्य समारोह स्थल पुलिस केंद्र में झंडोत्तोलन करने में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की दासता से स्वतंत्र हुआ था। हमें यह दिन अत्यधिक कठोर संघर्ष और अनेक बलिदानों से प्राप्त हुआ है। इतिहास साक्षी है कि जब जब भी देश की एकता, अखंडता को खतरा हुआ है, हमारे वीर सैनिकों ने देश के दुश्मनों को कुचला। उन समस्त वीर जवानों को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपने प्राणों की बलि दी है। इस पावन अवसर पर महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, तांत्या टोपे, लक्ष्मीबाई जैसे महान विभूतियों को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। मैं जगत जननी माँ सीता, कवि कोकिल विद्यापति, महान अद्वैत वेदांती मंडन मिश्र की जन्मस्थली, महाकवि कालिदास की कर्मभूमि, महर्षि याज्ञवल्क्य की तपोभूमि एवं मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी की धरती को नमन करता हूँ। मधुबनी जिले का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ पर न केवल ऋषि मनीषियों ने जन्म लिया, बल्कि शहीद अकलू, गणेशी ठाकुर, सूरज नारायण सिंह, डॉक्टर वैद्यनाथ झा, भागीरथ झा, रमाकांत झा, दिगंबर ठाकुर, रामेश्वर सिंह आदि अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को स्वतंत्रता की बेड़ी से मुक्त कराने में अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं आज उन सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार, उत्तरदायित्व, उद्देश्य एवं सपनों को साकार करने तथा विभिन्न विकासशील एवं कल्याणकारी योजनाओं को अक्षरशः क्रियान्वित करने में जिला प्रशासन मधुबनी कृत संकल्पित है। जिला प्रशासन मधुबनी सदैव गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए प्रयत्नशील है, जिससे कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत का और न्याय के साथ विकास की सरकार की अवधारणा को हम लोग चरितार्थ कर सकें। आपूर्ति विभाग की तरफ से मधुबनी जिला में अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण, अंत्योदय परिवार को प्रत्येक माह प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूं, 21 किलोग्राम चावल मुहैया कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड-19 से उत्पन्न वैश्विक महामारी के दृष्टिगत केंद्र सरकार के लिए गए फैसले के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रति लाभुक 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। इस क्रम में इस वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह तक 3 करोड़ 15 लाख
59,047 किलोग्राम चावल और 2,10,34,127 किलोग्राम गेहूं का मुफ्त वितरण किया जा चुका है। इस साल मधुबनी जिला में 1,53,626 नए राशन कार्ड का निर्गमन किया जा चुका है। कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार राहत अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30 लाभुकों को कुल 31,07,300 रुपये का प्रति दी गई है। विभाग द्वारा जिला अंतर्गत अनुसूचित जाति के 3 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जहां छात्र छात्राओं को पठन पाठन एवं भोजन वस्त्र इत्यादि की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कृषि विभाग के द्वारा किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अब तक अपने जिले में कुल 7,28,415 किसानों का वेबसाइट पर पंजीकरण किया जा चुका है। पंचांग वर्ष 2021 में मधुबनी जिला में धान बिचड़ा का लक्ष्य 14,400 हेक्टेयर के विरुद्ध 14,185 हेक्टेयर, जो कि 99% होता है, उपलब्धि प्राप्त की गई है। वहीं धान रोपने के लक्ष्य 1,44,000 हेक्टेयर के विरुद्ध 1,25,262 हेक्टेयर में धान रोपनी की गई है, जो कि 87% है। पिछले दिनों अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया है और कुल 10,262 हेक्टेयर धान फसलों की क्षति का सरकार को प्रतिवेदन दिया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले जून महीने में और जुलाई के प्रारंभ में अत्यधिक वर्षापात हुआ था, जो कि सामान्य से 46% अधिक था। इसको देखते हुए फसल क्षति का आकलन कर सरकार को प्रतिवेदित किया गया है। कृषि रोड मैप के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तकनीकी विकास एवं सूचना क्रांति के प्रादुर्भाव के मद्देनजर प्रचार तंत्र को सुदृढ़ करने तथा कृषि सेवा को सुगम बनाने के लिए राज्य के प्रत्येक प्रखंड में कृषि विभाग द्वारा 21 ई किसान भवन का निर्माण किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 2,86,527 लाभुक हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 35,778 लोगों को, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के अंतर्गत 9,799, बिहार दिव्यांगता पेंशन योजना के अंतर्गत 27,182, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 13,827 और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 1,52,181 लाभुक जिले में है।